नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मास कॉम मास्टर क्लास में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय लेखन जोड़ी सलीम खान और जावेद अख्तर की। ये दो नाम हैं जो 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड की पटकथा लेखन की दुनिया पर राज करते थे। सलीम जावेद की जोड़ी ने बॉलीवुड में वो दबदबा कायम किया जो आज तक किसी अन्य लेखक जोड़ी ने हासिल नहीं किया। सलीम जावेद ने ऐसी फिल्में दी हैं जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। जंजीर, शोले, दीवार, त्रिशूल, डान जैसी फिल्में जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन फिल्मों की सफलता के पीछे इन दोनों लेखकों का कौन सा योगदान था? आज की हमारी चर्चा इसी पर आधारित है। क्यों सलीम जावेद का बॉलीवुड में इतना दबदबा था और उन्होंने किस तरह से फिल्म लेखन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हाल ही में प्राइम वीडियो पर सलीम जावेद पर आधारित डॉक्यूमेंट्री सीरीज द एंग्री यंग मैन रिलीज हो गई है, जो बॉलीवुड के इन दो महान लेखकों के योगदान और उनकी फिल्मी दुनिया में छाप पर प्रकाश डालती है। ये एक बड़ी घटना है क्योंकि आमतौर पर अभिनेताओं, संगीतकारों और निर्देशकों पर डॉक्यूमेंट्री बनती है, लेकिन लेखकों पर कुछ कम ही देखा जाता है। सलीम जावेद की यह जोड़ी अपनी कहानियों और संवादों से उस दौर की फिल्मों की जान बन गई थी जब हमने पहली बार जंजीर देखी और अमिताभ बच्चन ने वो ऐतिहासिक संवाद बोला, जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। तो पूरे देश में इस संवाद की गूंज सुनाई दी। लेकिन उस समय बहुत कम लोग जानते थे कि यह संवाद खुद अमिताभ नहीं बल्कि सलीम जावेद की कलम से निकला था। सलीम जावेद की सबसे खास बात थी उनकी जोड़ी की केमिस्ट्री। जब उनसे पूछा गया कि कौन क्या लिखता था तो उनका जवाब था कि उनकी सोच एक ही दिशा में चलती थी। जावेद अख्तर के अनुसार सलीम खान ज़्यादातर कहानियों के आइडियाज़ लाते थे, जैसे शोले की कहानी एक ठाकुर जिसके हाथ काट दिए गए थे और वह दो नौजवानों की मदद से अपने गांव की सुरक्षा करता है। ये पूरा आइडिया सलीम खान का था। वहीं जावेद अख्तर का काम था स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स को फाइनल टच देना। जावेद अख्तर के लिखे डायलॉग्स जैसे मेरे पास माँ है, डान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये सब डायलॉग्स आज भी अमर हैं। दोस्तों, सलीम जावेद की जोड़ी ने सिर्फ 24 फिल्में साथ में लिखी, लेकिन उनमें से 20 बड़ी हिट साबित हुई। यह एक अद्वितीय रिकॉर्ड है। दोनों के काम का दायरा इतना व्यापक था कि उन्होंने एंग्री यंग मैन का किरदार गढ़ा, जिसने अमिताभ बच्चन को एक सुपरस्टार बना दिया। अमिताभ बच्चन की फिल्मों में जो गुस्से से भरा हुआ समाज से निराश किरदार था, उसे पर्दे पर सलीम जावेद ने उतारा। लेकिन सलीम जावेद की सफलता का एक और कारण था उनका साहसिक दृष्टिकोण। उन्होंने कभी किसी फिल्म की नकल नहीं की, बल्कि खुद को हर फिल्म में नए तरीके से पेश किया। कुछ आलोचकों ने उन पर हॉलीवुड फिल्मों से प्रभावित होने का आरोप लगाया, लेकिन जावेद अख्तर और सलीम खान दोनों ने इसे स्पष्ट रूप से नकारा। सलीम खान ने कहा था, ओरिजिनल इस दुनिया में कुछ नहीं होता, हर कहानी किसी न किसी रूप में पहले कही जा चुकी है, लेकिन हमने कभी नकल नहीं की। इस महान जोड़ी का सफर 1981 में खत्म हुआ जब दोनों ने अलग अलग काम करना शुरू किया। इसके बाद दोनों ने अलग अलग फिल्में लिखी, लेकिन वो ब्लॉकबस्टर सफलता जो सलीम जावेद के साथ मिलकर मिलती थी, उसे वो दोहरा नहीं पाए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने सलीम जावेद की जोड़ी के दबदबे और उनकी सफलता के पीछे की कहानी पर चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको सलीम जावेद की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है। जल्दी मिलते हैं एक और दिलचस्प
कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। This video channel, Masscom Masterclass, is a part of the Alvin Foundation initiative. All income generated from this YouTube channel is dedicated to supporting the education of underprivileged children. By liking, sharing, and supporting this content, you have the power to change the lives of many children. Your contribution can make a significant difference. Thank you for your support.